फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग सीटेट जो जुलाई 2025 में होना है उसको टारगेट करते हुए अपनी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पेपर 2 देख रहे हैं सीटेट में, जो दूसरा पेपर होता है सीटेट 2, जिसमें कुछ लोग सोशल साइंस लेते हैं, कुछ लोग साइंस वाला लेते हैं। तो हम लोग जो सोशल साइंस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा कोर्स हम लोग फ्री में देख रहे हैं और इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से दिया है, तो हमारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी में चैप्टर 7 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो बाजार टॉपिक है उसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पूरा का पूरा वीडियो पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी की दुनिया में, क्योंकि वहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे जानकारी के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं। मात्र एक पेज देखना है, वो भी कुछ चित्र हैं। तो हम लोग प्रवेश कर गए हैं एनसीईआरटी की दुनिया में। देखिए ये है हमारा चैप्टर 7, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक, आप देखिए कितनी सारी जो वस्तुएं हैं उनका चित्र बना हुआ आपको दिखाया गया है। ये सारे जो चित्र हैं आप देखें, ये पेचकस हो गया, चप्पल हो गया, मालाएं हो गई, ये हमारा जो माउस होता है ये है, इधर केला हो गया, इधर कुछ बर्तन, सीढ़ी, कंघी, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई गई हैं, जो कि हमारे बाजार में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बस आपके पास मुद्राएं होनी चाहिए, क्योंकि बिना मुद्रा के तो आजकल एक गिलास पानी भी नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं। तो देखिए हमारे आसपास के बाजार में आपसे क्या बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है बाजार जाएंगे तो कुछ खरीदने के लिए, जिससे उन सामानों में क्या क्या बताया गया, जैसे सब्जियां हो गई, साबुन हो गए, मंजन हो गए, मसाला हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट है, चावल, दाल, कपड़े, चप्पल, जूता, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो भी हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तो वो सारी वस्तुएं हमें बाजार से ही मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए आपसे बता रहे हैं कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बना ली जाए, यानी उनकी लिस्ट बना ली जाए, तो वो काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि जो बाजार हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए खरीदारी करने जाया करते हैं। अब जैसे आपको दुकानें, मतलब कि ये जो बाजार है वो किस किस प्रकार की बाजार के रूप में आपको देखने को मिलेगा, तो बता रहे हैं जैसे हमारे आसपास की गोमती, जहाँ पे सामान हम लोग खरीदने जाते हैं। अब इसमें गुमटी लिखा हुआ है, हम लोगों के गांव में उसको गोमती कहते हैं, कहीं कहीं उसको टपरी शायद बोला जाता है। तो ऐसे ही सभी की अपने लोकल लैंग्वेजेस में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता होगा। अब जो लोग ना समझ रहे हो गोमटी या गुमटी, तो उनके लिए बताएं कि छोटी सी एक, मतलब छोटा सा लकड़ी का घर टाइप का रहता है, एकदम छोटू सा, और उसमें आपको चाय, बिस्किट, पान मसाला, ये दुनिया भर के जो चुटर मुटर सामान होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको बताया गया साप्ताहिक बाजार, जिसे हाट भी कहा जाता है। तो ये जो साप्ताहिक बाजार है ये सप्ताह में एक दिन या 2 दिन इस तरह से लगने, वैसे साप्ताहिक का मतलब तो यही हुआ कि सप्ताह में एक दिन, लेकिन हमारे यहाँ दरअसल गांव में हमारे 2 दिन लगती है बाजार। ठीक है, तो जो बाजार है वो 2 दिन हमारे यहाँ गाँव में लगती है, लेकिन साप्ताहिक का मतलब हुआ कि सप्ताह में एक दिन। हमारे यहाँ थोड़ी दूर पे और एक बाजार लगती है जो कि सप्ताह में एक ही दिन लगती है। तो वो क्या है, सप्ताह में एक दिन ऐसी बाजार जिसमें आपको तरह तरह की चीजें और कम रेट पे मिल जाएं, उन्हें हम कहते हैं साप्ताहिक बाजार। अभी हम लोग आगे उसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो भी, जिन्हें हम शॉपिंग मॉल वगैरह कहा करते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बाजार में रख सकते हैं या बाजार के अंतर्गत देख सकते हैं। बाजार कुल मिलाकर के वही चीज़ है जहाँ पे हम लोग जा कर के खरीदारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, आगे देखें कि जो हमारा आज का चैप्टर है, आज के चैप्टर में हम लोग इन्हीं प्रकार के जो बाजार के प्रकार हैं इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे, और जो यहाँ पर बेची जाने वाली चीज़ें हैं उनको, मतलब उनकी खरीदारी कैसे की जाती है और कैसे हमारे आसपास तक या हमारे पास पहुँचता है। जाहिर सी बात है, अगर सपोज दैट हमें बिस्किट खरीदना है तो हम लोग बिस्किट खरीदने के लिए अपने आस पड़ोस की दुकान पे जाते हैं। हमारे जो आस पड़ोस की दुकान है वो भी
उनसे जो थोड़ा बड़े मतलब रीसेलर हैं उनके यहाँ से खरीदते हैं। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो मतलब कि स्टार्टिंग होती है बेचने के लिए, वो तो किसी कंपनी से होती होगी ना, कोई मतलब की कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पे वो बिस्किट बनता होगा। फिर उस बिस्किट को थोक में कोई और खरीदता होगा, फिर उसको भी थोक में किसी और के द्वारा बेचा जाता होगा। फिर ऐसे ऐसे करते हुए कई जो है लोगों के मध्य होते हुए जो अंतिम कंज्यूमर है यानी लास्ट उपभोक्ता है, उनके पास तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की चेन है, बाजार की एक चेन है, जो कि आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ और वस्तुएं दिखाई गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाई गई हैं, आप इन्हें भी देखें। आगे देखिए कुछ दुकान वगैरह दिखा दिया गया है, बाजार का एक तरीका है कुल मिलाकर के। ये देखें शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल में आपको दिख ही रहा है क्या क्या दिखाया गया है। इधर देखिए ये साप्ताहिक बाजार टाइप का है। ठीक है, यहाँ देखें जो स्थायी दुकानें होती हैं कि एक ही जगह उनकी दुकान है, एनी टाइम खुलती है, एक फिक्स टाइम होगा कि सुबह से शाम तक इतने बजे तक खुलेगा। और ये इस तरह से और भी जो स्थायी दुकानें हैं, किराना की दुकानें, ये देखें कपड़े की दुकानें हैं, तो इसी तरह की जो मंडियां दुकानें हैं वो आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये सब बाजार के भीतर आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके माध्यम से पूरा का पूरा आप चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी के एक लाइन को देखेंगे तो फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ बताई गई होती हैं। जो लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं, और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप अपनी ना जानकारी के लिए एक बार ये पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करें, एनसीईआरटी की जो बुक की पीडीएफ है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखें, हमने क्वेश्चंस वैसे ही लिए हैं जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान रखें पूरे यूट्यूब पर सीटेट का जो एग्जैक्ट पैटर्न है उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें कराते हैं। और अगर देखें, एक बहुत छोटी सी बात है, बस 1 मिनट लेंगे हम आपका। सीटेट में आप देखेंगे 2 पेपर होता है, एक तो प्राइमरी वाला, एक जो है जूनियर वाला। जूनियर वालों का जो रिजल्ट है, अगर 16 लाख फॉर्म भरा जाता है और उसमें 14-15 लाख लोग अगर अपीयर हुए हैं, तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख लोग पास करते हैं। जबकि वही अगर आप देखेंगे कि जो मतलब कि प्राइमरी वाला है उनका परसेंटेज काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है, अगर उसमें 5-6 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो लगभग 3 लाख लोग, 3 लाख 2 लाख लोग तक जरूर ही निकल जाते हैं। तो ये जो मतलब कि जूनियर वाला आंकड़ा है उसमें पास और फेल होने का इतना बड़ा अंतराल है, वो क्यों है? क्योंकि सीटेट का जो लेवल है उस लेवल के जो क्वेश्चंस है ना वो यूट्यूब पे थोड़ा कम कराए जाते हैं, और जो लोग उस लेवल को लेकर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं उनकी वीडियोस को लोग देखते ही नहीं हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम भी इसी यूट्यूब से पढ़ाई किया करते थे, हमने भी अपना जो सीटेट लेवल 1 है वो भी इसी यूट्यूब से ही निकाला है। लेकिन सीटेट लेवल 2 जब हमने क्लियर किया था तो उस टाइम तक 2020 में हमने क्लियर किया था। 2020 में दोनों बार हमने एग्ज़ाम दिया था, मतलब जुलाई और दिसंबर दोनों में ही राम जी की कृपा से हो गया था। लेकिन जो सीटेट का लेवल 2 है वो सेल्फ स्टडी से हुआ है, क्योंकि सारे जो टीचर्स थे, जो आज बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो सब लोग 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस करा रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो मतलब कि एग्ज़ाम का नज़रिया है उस तरह के भी क्वेश्चंस नहीं थे। कहीं ना कहीं वो लोग किसी अदर रिसोर्स को भी फॉलो कर रहे थे, मतलब जो सोर्स है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने वाला उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। आज जब हम इस लाइन में आए हैं कि चलो हम भी आप लोगों की इस प्रिपरेशन में कुछ मदद कर सकें, तब हमें यह एहसास हो रहा है कि आखिर गलतियां हो कहाँ रही हैं। अब हमारी वीडियो को देखें, कितना कम लोग देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना ये लेवल समझ में नहीं आता, और ये लेवल उन्हें जब एग्ज़ाम में दिखता है ना तो फिर हवा टाइट हो जाती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो पेपर 100% क्लियर होना तय है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं साप्ताहिक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, तो जो अभी हमने बताया था ना कि सप्ताह में एक दिन जो मार्केट लगती है गांव में शहरों में जहां भी लगती है, और उसमें आपको तरह तरह के जो सामान है वो मिल जाते हैं, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? पहला कथन है कि साप्ताहिक बाजार में सामानों की जो कीमतें हैं वो अपेक्षाकृत कम होती हैं। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि
साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें होती हैं। और तीसरा कह रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार में विभिन्न प्रकार के सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं कि केवल 1 और 2 सही है, फिर कह रहे हैं 1, 3 सही है, सी में है कि 2 और 3 सही है, और चौथा कह रहे हैं कि 1, 2, 3 सही है। ठीक, तो आप देखें कि जो दूसरा वाला कथन है वो तो गलत हो जाएगा। ठीक, और 2 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस दूसरे वाले ऑप्शन को अगर आपने इलिमिनेट कर दिया तो आप देखें कि आपको उत्तर मिल गया। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं साप्ताहिक बाजार के बारे में। तो साप्ताहिक बाजार में जो सामान है उनकी जो कीमतें हैं, जो अस्थायी दुकानें हैं, उनकी अपेक्षा कम होती हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि जो अस्थायी दुकानें हैं ना, उन पे लोगों को कर्मचारी रखने पड़ते हैं। सपोज दैट आपने कोई कपड़े की दुकान रखी और आपकी दुकान एक मतलब ठीक ठाक लोकेशन पे है, ठीक ठाक चलती है, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस जगह पे अपनी दुकान चला रहे हैं उसे किराए पे लिए होंगे, या आपका भी हो तब भी उसका कुछ तो बिल जाता होगा। बिजली का बिल हो गया, किराया जा रहा है, साथ में जो कर्मचारियों को आप रखे हुए हैं, साफ सफाई, कपड़े का निकालना, फिर उसको कस्टमर्स को दिखाना, इन सब लोगों मतलब इन सारे कामों को करने के लिए आपने कर्मचारी भी रखा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब ना उसी कपड़े में ऐड करके लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट 100 रुपए का एक कपड़ा है, तो उस 100 रुपए को वो 250 से 300 में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि ये सारे जो खर्चे हैं वो उनको इसी कपड़े से निकालना है। और दूसरी बात कि खुद भी तो कुछ बचना चाहिए। अगर उन्होंने 100 में खरीदा है, 100 में अगर बेचेंगे, या सपोज दैट 150 में बेचेंगे, तो उन्हें क्या बचेगा? कर्मचारियों को भी देना है, बिजली का भी पैसा उनको देना है, रूम का किराया भी देना है। तो इस वजह से अपेक्षाकृत जो मतलब कि स्थायी दुकानें हैं, उनके यहाँ जो भी सामान मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं। जबकि जो ये हाट वगैरह लगती हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, इसमें इस तरह की जो परेशानियां हैं वो नहीं होती। लोग आए अपना सामान लेकर के बाजार में, तुरंत चटाई बिछाए, वहाँ पे सामान रखे, कस्टमर्स आए, उनको बेचे, फिर अपना सामान उठाए, शाम को चल दिए। तो इससे ना इनका जो एक्स्ट्रा का खर्च है वो बच जाता है, और घर के जो लोग हैं वो भी उनका मदद भी करा देते हैं। तो इस वजह से उनका ये एक्स्ट्रा खर्च बच जाता है, तो सामान उनके पास थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। लोग सुबह बाजार लगने का जब समय होता है तब आते हैं और शाम तक अपना बोरिया बिस्तरा उठा के लेके चले जाते हैं दूसरे दिन दूसरी बाजार के लिए। फिर कह रहे हैं साप्ताहिक बाजार में सामान जो है एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो सही बात है, अगर कहीं पे भी सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है तो आप देखेंगे कि उसमें आपको चाट समोसा भी मिलेगा, जलेबी पकौड़ी भी मिलेगी, सब्जी भी मिल जाएगी, कपड़े भी मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे, और भी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप एक ही जगह पर सारे के सारे सामान ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सही हो जाएंगे, यानी कि दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो एकदम ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इसका अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो हमने सिलेबस का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत डिटेल में, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो और उसी लेवल पे आप जो अपनी तैयारी है खुद से भी कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मोहल्ले की दुकानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप अपने आसपास देखते होंगे कि दुकानें रहती हैं, तो उन दुकानों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि मोहल्ले की दुकानें ग्राहकों को उधार पर सामान दे देती हैं। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये वाला अनुभव तो किया ही होगा। कह रहे हैं कि मोहल्ले की दुकानें किसी विशेष दिन बंद रहती हैं। देखा तो नहीं फिलहाल के लिए ऐसा। फिर कह रहे हैं कि मोहल्ले की दुकानों में सामानों की कीमतें आमतौर पर स्थिर होती हैं। फिर पूछ रहे हैं कौन सा सही है। अगर कोई विशेष अवसर हो, सपोज दैट जैसे हमारे यहाँ जो दुकानें हैं, तो जैसे हिंदू लोग अपने खास त्यौहार पे बंद रखते हैं, जिस दिन एग्जैक्ट त्यौहार होगा उस दिन, और जो मुसलमान लोग हैं वो लोग भी अपने खास त्यौहार के दिन बंद रखते हैं। और कभी कभी देखने को मिलता है कि जुमा को भी मतलब काफ़ी टाइम तक दुकान बंद रहती है। तो अगर एक नज़र से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं सही भी रहता है कि मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो किसी विशेष दिन बंद रहती हैं, बाकी नॉर्मल डेज में वो खुली रहती हैं। और पहला कह रहे हैं कि ग्राहकों को उधार दे देती हैं, तो हाँ उधार मिल जाता है। आप गए सामान लिए, उस टाइम पे पैसा नहीं है, लिखवा के चले आए, फिर 2-4 दिन बाद या जब आपकी सैलरी आई, जब भी आपको पेमेंट मिली, आप जो भी काम करते हैं, जब आपको पैसा मिला तो आपने उनको पैसा चुका दिया, फिर आगे के लिए इसी तरह से जो काम है वो चलता रहता है। तो ये बात एकदम सही है। फिर कह रहे हैं कि मोहल्ले की दुकानों में सामानों की कीमतें आमतौर पर स्थिर होती हैं।
तो स्थिर ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत आप उसमें मोल भाव करके 1-2 रुपए कम करवा लें, वो बात की बात है। बाकी सामान्य तौर पर स्थिर ही होती हैं। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं ना, उसमें मोल भाव करने का जो ज़्यादा रास्ता खुला रहता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी सही हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप सोच रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, तो भैया जो सीटेट है ना, वो वही क्वेश्चंस पूछता ही है जो आप अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं। वो कुल मिला के ये जानना चाहता है कि आपके अपने जीवन के अनुभव ठीक ठाक हैं कि नहीं, वरना आप बच्चों को क्या बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमने पेडागोजी के भी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। हम 2-3 दिनों से पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं देख रहे थे, तो आज हमने कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में शामिल किए हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक वास्तविकता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो सामाजिक वास्तविकता है उससे क्या अर्थ निकलता है। सॉरी, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण। अच्छा, तथ्यात्मक विवरण, जो तथ्यों की बात की जा रही हो तो एक बार सोचने की बात है। फिर कह रहे हैं कि समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक मुद्दे और समस्याएं। फिर कह रहे हैं राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन या फिर आर्थिक विकास के मॉडल। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें सामाजिक वास्तविकता से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक वास्तविकता से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा कि समाज में व्याप्त जो विभिन्न सामाजिक मुद्दे और समस्याएं हैं वो। ठीक है, ऑप्शन बी वाला इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने लिया हुआ है। तो आपसे बता रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक वास्तविकता का तात्पर्य समाज में व्याप्त विभिन्न जो सामाजिक मुद्दे और समस्याएं हैं उनको समझने से लगाया जाता है, जैसे गरीबी, असमानता, लिंग भेद आदि। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि सामाजिक बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सामाजिक जो बदलाव है उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पेडागोजी के लिए हैं वो एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, तो आप उसको ना जो पेडागोजी स्पेशल पोर्शन आता है उसमें ना देखें। 20 नंबर की जो पेडागोजी हमारे एसएसटी में पूछी जाती है उससे रिलेटेड ये पेडागोजी है। तो पहला जो ऑप्शन है क्या है कि सामाजिक बदलाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। तो कुछ भी आप देखें, ना तो हमेशा सकारात्मक होता है और ना तो हमेशा नकारात्मक। तो हमेशा वाला जो बात है वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कि सामाजिक बदलाव केवल तकनीकी विकास के कारण होते हैं। केवल शब्द लगा है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको पहचानने आने चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमेशा ना आप सारी चीज़ें पढ़ करके रट करके नहीं जो है एग्जाम क्लियर कर सकते। उसके लिए कुछ जो शब्द हैं उन पे पकड़ होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो केवल लगा हुआ है, इस वजह से भी ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सोचने लायक है। और कह रहे हैं कि केवल तकनीकी विकास के कारण, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि सामाजिक बदलाव धीरे धीरे और लगातार होते हैं। ठीक है, यानी कि लगातार उनमें डेवलपमेंट होता रहता है, स्लोली। और चौथा है कि सामाजिक बदलाव केवल राजनीतिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। तो ना तो केवल मतलब कि राजनीतिक और ना ही केवल तकनीकी, इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। इन सब का मिला जुला जो रूप होता है वो बदलाव लाने में सक्षम होता है। तो आप देखें कि केवल जहाँ वहाँ लगा हुआ है वो सब गलत हो जाएंगे। हमेशा सकारात्मक, तो ये भी गलत है, कभी कभी नकारात्मक भी हो जाते हैं। उत्तर जो है वो सी वाला हो जाएगा कि सामाजिक जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे होते हैं किंतु लगातार होते हैं। अर्थात मतलब जो कछुए की चाल है ना उस तरह से होते हैं। धीमा रहेगा लेकिन निरंतर होता रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि जो सामुदायिक बाजार हैं, सामुदायिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि सामुदायिक बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ठीक तो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सामाजिक बाजार केवल बड़े शहरों में पाए जाते हैं। केवल लग गया, सोचने वाली बात है कि केवल बड़े शहरों में ही पाए जाएंगे, गाँवों में नहीं पाए जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि जो सामुदायिक बाजार हैं वो सामाजिक मेलजोल के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। और चौथा है कि सामुदायिक बाजार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखें कि जो गांव में सप्ताह में 1 दिन 2 दिन लगने वाली बाजार है ना, वो सामुदायिक बाजार ही तो है। तो उसमें आप देखें कि जो मतलब आपके आस पड़ोस की चीज़ें हैं वो उन उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। सपोज दैट आपने अपने घर में चिप्स बनाया, पापड़ बनाया, अचार बनाया, तो आप उन्हें उस बाजार में ले जा कर के बेच सकते हैं। ये कह के कि घर की चीज़ें हैं, एकदम सही से बनी हुई हैं, पूरा मतलब कि सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, जल्दी ख़राब नहीं होंगी और किसी तरह की मिलावट नहीं है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सामान बने हुए हैं उनसे
मतलब कि उनकी अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लोग जो स्थानीय उत्पाद हैं उसको खरीदना पसंद करते हैं, स्थानीय लोग ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्थानीय उत्पादों को तुरंत ही आज ही बनाएं और आपका मार्केट इतना डेवलप कर जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन जो स्थानीय बाजार है वहाँ पे स्थानीय चीज़ों की डिमांड होती है। तो ये वाला पॉइंट जो है सही है। फिर कहना है सामुदायिक बाजार सामाजिक मेलजोल के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो रेगुलरली उनका घर से बाहर निकलना नहीं होता है, लेकिन जो भी महिलाएं बाजार वगैरह में सब्जी लेने जाती हैं उनको वही दिन मिलता है कि इसी बहाने जो अन्य लोग हैं उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, मन हल्का होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का मेल जोल हुआ, ठीक है। तो मेल जोल के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। दूसरा वाला गलत ही है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। जहाँ पे सामान खरीदा बेचा जा रहा है उस जगह के पैसे को, मतलब वहाँ का पैसा वहीं पे रह जा रहा है, आस पड़ोस के लोग जो हैं वो ठीक ठाक मतलब कमा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, और आप अपने घर के उत्पादों को वहाँ बेच करके खुद भी अपनी मेहनत का जो पैसा है वो कमा सकते हैं। तो बात तो ठीक है ना कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट ठीक हैं। दूसरा वाला इसका उत्तर हो जाएगा, जो लिखा हुआ है कि केवल बड़े शहरों में पाए जाते हैं। भैया हमारे गाँव में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए जिस तरह से शब्दावलियों को लेकर के क्वेश्चंस बनते रहे हैं, स्पेशली जो केवीएस था ना, केवीएस में जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आप देखेंगे कि जो हिंदी थी, हिंदी के बुक के एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन उसके जो पात्र होते हैं चैप्टर में ना, सपोज दैट कोई चैप्टर है उसमें चुन्नू मुन्नू टुन्नू करके 3 लोग हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे कि चुन्नू मुन्नू टुन्नू किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, उस चैप्टर का नाम बताओ। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 1-2 क्वेश्चंस इस तरह के भी बना के देख लिए जाएं, क्या पता कुछ इनोवेशन कर दे सीटेट तो हम लोगों को फंसना ना पड़े। तो आप देखिए इस बाजार में एक शब्द, मतलब कि ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है ना, उसमें एक शब्द आया हुआ है रेड। हमें बताना है कि जो रेड शब्द है इसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन क्या है, यह एक दुकान का नाम है, दूसरा कह रहे हैं यह एक राजनीतिक पार्टी का नाम है, तीसरा कह रहे हैं कि यह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम है, और चौथा है कि ये एक फिल्म का नाम है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि रेड जो है ना वो एक दुकान का नाम है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखें। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा जो पेपर है वो उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, कुछ नए प्रकार के जो प्रयोग हैं वो एग्जामिनर करते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल केवल बड़े शहरों में पाए जाते हैं। तो ये जो केवल लग जाता है ये तो अपने आप में ही मतलब थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। फिर कह रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में केवल ब्रांडेड दुकानें होती हैं, अच्छा। फिर कह रहे हैं कि बाजारों की श्रृंखला एक प्रकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और चौथा कह रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में केवल एक ही प्रकार की दुकानें होती। तो अब देखिए सी वाला जो विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो बाजारों की श्रृंखला है ना वो एक प्रकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये बाजारों की श्रृंखला क्या होती है। तो बाजारों की श्रृंखला वही है कि जहाँ से सामान जो है वो उत्पादित हुआ, ठीक है। सपोज दैट गेहूं से आटा बना, ठीक, तो गेहूं जो है किसान ने उत्पादन किया, और जो किसान है वो भी अगर गेहूं उत्पादित करेगा तो 1-1, 2-2 किलो नहीं बेचेगा, वो भी किसी बड़े व्यापारी को बुलाएगा और अपना गेहूं देगा। जब बड़ा व्यापारी गेहूं ले जाएगा तो वो किसी तीसरे व्यापारी को गेहूं देगा, या फिर जो मतलब कि मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उसको देगा, और वहाँ पे बिस्किट बना, वहाँ पे जब बिस्किट बना तो वो बिस्किट क्या हुआ, वहाँ पे प्रोडक्ट रेडी हुआ, उसके बाद कोई जो थोक विक्रेता है उसके द्वारा खरीदा जाएगा, उस थोक विक्रेता के द्वारा उससे जो छोटा विक्रेता होगा उसको दिया जाएगा, और उससे जो छोटे विक्रेता होंगे, सपोज जो गोमती चलाने वाले लोग हैं वो लोग जा करके उससे सामान लेंगे, और उसके बाद फिर अंतिम जो उपभोक्ता है हम और आप, उनके पास वो सामान पहुँचता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ना बाजार की श्रृंखला है, ये एक प्रकार की चेन बन गई लोगों के मध्य, कि पहले वहां से सामान बना, उसके बाद कैसे कैसे करके कई लोगों के हाथों आकर के हमारे पास सामान जो है वो पहुंचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहला कह रहे हैं कि वे केवल शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रॉन्ग है।
दूसरा है कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं। तो दूसरी बात एकदम सही हो जाएगी। केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ अनावश्यक वस्तुएं भी होती हैं जिनकी खरीदारी वहां पे होती रहती है। जैसे जिसके पैसा है वैसे उसकी सेवा है। फिर आप देखें कि वे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देते हैं। भैया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ देने वाले होते हैं। तो उत्तर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। यहाँ देखें कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल हैं वे न केवल खरीदारी के स्थान हैं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी हो गए हैं, जहां पर लोग मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल के लिए जाया करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि बदलते जमाने की बदलती दुकानें, इनसे क्या तात्पर्य है? यानी कि जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे जो दुकानों का स्वरूप है वो भी चेंज हो रहा है। आप बताएं इससे क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है कि दुकानों की संख्या में कमी आना। कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि आप देखें आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है। दूसरा कह रहे हैं कि दुकानों के स्वरूप और कार्यप्रणाली में परिवर्तन आना। तीसरा कह रहे हैं कि दुकानों का बंद होना। और चौथा है दुकानों में केवल ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा होना। तो ऑनलाइन की केवल बात तो ये गलत हो जाएगा, केवल ऑनलाइन नहीं है भैया, आज भी ऑफलाइन चीजें बहुत तेजी से चल रही। आप जो इसका परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, कि दुकानों के स्वरूप और कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब देखें पहले कहाँ केवल और केवल लोग आते थे साप्ताहिक दुकानों में ही, मतलब जो साप्ताहिक बाजार लगा करते थे उसमें सामान बेचते थे। फिर समय बदला, लोग अपने स्थानीय दुकानें यानी अपने घरों में दुकानें बनाने लगे, या किराए पे लेकर के दुकानें बना रहे हैं। एक दुकान वाला मतलब कि मार्केट ही हो जाता है, चौराहा है जो वो मार्केट में तब्दील हो गया। फिर टाइम आ गया है कि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, यानी कि हम अपने ही घर में बैठ करके बिना कहीं आए गए पूरे बाजार को खोल लेते हैं और वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। बिना घर से बाहर कदम निकाले आपको जो सामान है आपके घर पे मिल जाएगा, और बिना पैसा गिने आप ऑनलाइन उन्हें पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये खरीदारी का बदलता स्वरूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाट शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो गांव वाले जरूर इस बात को जानते होंगे। गांव में महिलाएं जो है एक दूसरे को व्यंग कसने के लिए बोला करती हैं, अरे हम हाट बाजार करें नहीं जाए। जो लोग, अब इसके पीछे दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि सामने वाले को छूट है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, और जो बोल रहा है हम हाट बाजार करें नहीं जाए, उसके हस्बैंड या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा उनके ऊपर प्रेशर है कि तुमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है। तो ये ना व्यंग के रूप में बोला जाने वाला एक शब्द हो गया है कि हम हाट बाजार करें नहीं जाए। तो उसी में पूछ रहे हैं कि हाट का मतलब क्या हुआ। तो हाट के मतलब साथ में ही हम आपसे बोल रहे हैं कि बाजार, तो क्या हुआ? हाट बाजार, हाट का ना समानार्थी है बाजार। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हाट किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस क्या है? केवल मनोरंजन नहीं, उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, और ये केवल खरीदारी का स्थान, या फिर पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप देखें कि दूसरा सही हो जाएगा, यह उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है। तो ये जो बाजार होती है, हाट होती है ना, ये आप देखें कि महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वो जो बार्गेनिंग वाला प्रोसेस है वो खूब होता है, और महिलाएं बार्गेनिंग करने में एकदम माहिर होती हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें रेगुलर घर से बाहर जाने को मौका नहीं मिलता, लेकिन जब गांव में बाजार लगती है तो इसी बहाने वो जाएंगी, शॉपिंग भी करेंगी, और जो अन्य लोग हैं उनसे उनका मेल व्यवहार भी बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कि उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं हाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से 11 क्वेश्चन ही लिया था हमने। ठीक है, हमने टोटल 11 क्वेश्चन लिए थे, और जब से हमने क्लास 7 की पॉलिटी स्टार्ट की है हमने आपको बताया है SDGs के बारे में। ठीक है, अब डिजीज मत समझ लीजिएगा कि बीमारी की बात हो रही, नहीं। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, उसमें टोटल 17 गोल्स जो है वो माने गए, यानी कि 17 लक्ष्य हैं जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो गोल है वो कौन सा है? तो वो है हमारा गोल नंबर 12, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग करें और जिम्मेदारी से उत्पादन करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हमने नीचे दिखाया हुआ है कि जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं को
पूरा करते समय जो हमारा पर्यावरण है और जो हमारे संसाधन है उनका ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध पर्यावरण का जो विनाश है वो ना करें। सपोज दैट आपको किसी मतलब कि लकड़ी की आवश्यकता है तो आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी सूखी लकड़ियों को ही काटें, बेवजह हरे भरे जो पेड़ हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएं, और जितना आपको ज़रूरत है बस उतना ही चीज़ों को कंज्यूम करें, और इतना चीज़ों को ना लें कि आधा खाना है और आधा बहाना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित करना कि हम केवल वही खरीदें जिसकी हमें आवश्यकता है और उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरण के अनुकूल जो तरीके हैं वो अपनाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखें कि जो जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन है वो हमारा SDG 12 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य जो 12 है उसमें ये कहा जाता है कि हम लोग जिम्मेदारी से उपभोग करें और उत्पादन करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो शब्द संकलन NCERT में दिया रहता है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो दिए हैं हम उन्हें देख लेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि साप्ताहिक बाजार क्या है। तो साप्ताहिक बाजार क्या है? तो ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। जैसे मैंने अपने गांव का एग्जांपल दिया कि हमारे गांव में सप्ताह में 2 बार बाजार लगती है, एक बृहस्पतिवार को, एक रविवार को। हमारे गांव से थोड़ा सा दूर एक और गांव है, वहां पे सप्ताह में 1 दिन बाजार लगता है सोमवार को, और उसको हम लोग बोलते हैं कि मेला लगा है। क्यों? क्योंकि उसमें तरह तरह की जो वस्तुएं हैं वो मिल जाती हैं, और हमारे गाँव की अपेक्षा थोड़ा वो बड़ा बाजार लगता है। आगे देखें कि इन जो बाजार हैं इनमें घरेलू सामान की लगभग सभी जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं, चाहे फिर सब्जी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बर्तन हो। ठीक है, यानी कि हर तरह की वस्तुएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आगे क्या कह रहे हैं मॉल के बारे में? तो मॉल क्या है? तो ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदार हो, मतलब कि दुकानदारी का स्थान होता है, यानी कि वहाँ एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक स्थान है जहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं। इसकी इमारतें काफी बड़ी होती हैं, जिसमें कई मंजिला दुकानें, रेस्टोरेंट, कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। ठीक है, और इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिका करते हैं। मैंने वैसे कोई शॉपिंग मॉल वगैरह देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने भाइयों के मुंह से एक PVR टाइप का कुछ नाम सुना हुआ है, तो शायद वो भी शॉपिंग मॉल हो, पता नहीं, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली। फिर आगे देखें, थोक क्या है? तो थोक शब्द का मतलब होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना। ठीक है, यानी कि एक साथ में कई क्विंटल या कई 100 क्विंटल जो है चीज़ों को खरीद लेना और फिर उसको धीरे धीरे जो छोटे छोटे विक्रेता हैं उनको बेचना। ठीक, फिर कह रहे हैं अधिकांश उत्पाद जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित होते हैं वे अपने अपने विशेष थोक बाजार। अब जैसे आपको सब्जी लेना है तो उसके लिए बाजार नहीं, आपको सब्जी मंडी जाना चाहिए। जब आप सब्जी मंडी जाएंगे तो देखेंगे कि लोग जो बेचने वाले हैं वो ट्रॉली भर भर के अपनी सब्जी लाते हैं, और जो थोक विक्रेता हैं या जो थोक में सामान खरीदने वाले हैं वो लोग उसको खरीद के फिर बेचते हैं। ठीक, तो यही है थोक। आगे देखें कि बाजारों की श्रृंखला। तो जो बाजारों की श्रृंखला है, अब देखिए थोक से याद आया, जैसे हम लोगों के यहाँ गेहूं चावल जब उपजाया जाता है तो अगर कोई आ जाए कहते भैया 1-2 किलो गेहूं दे दो ना, तो फिर देने में अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स जो है ना कहें 1-2 किलो गेहूं जा बनिया खेस खरीदा। हम लोग कैसे गेहूं बेचेंगे? जब गेहूं हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई खरीदने आए कम से कम 1 क्विंटल 2 क्विंटल इतना तो कम से कम खरीदे ही, तो अब देने में भी अच्छा लगता है, वरना 1 किलो 2 किलो नहीं दे सकते ना। तो ये क्या है? ये एक तरह से थोक विक्रेता हो गए हम लोग। भले ही हम लोग किसान हैं, उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो हम लोग इकट्ठा बेचने की मतलब कोशिश करते हैं। उससे ना ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ पैसे मिल गए। तो यही है थोक में सामानों की बिक्री करना। आगे देखें कि बाजारों की श्रृंखला। तो ये क्या है? तो ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है। जैसे हमने बताया था कि एक जगह प्रोडक्ट जो है वो बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हम लोगों के पास तक पहुंचता है, कई लोगों के हाथों होता हुआ। आगे कह रहे हैं क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है, तो ये इसी वजह से इसको बाजार की चेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज की वीडियो में या आज के चैप्टर में, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जब आपको ये PDF मिल जाए तो आप एक बार इस PDF को रीड कर लें, और फिर उसके बाद फिर आपकी तैयारी एकदम मतलब धुआंधार टाइप की हो जाएगी। फिर आप लोग ना उन 16 लाख फॉर्म भरने के बाद 1.5 लाख जो पास होने वाले हैं उसमें शामिल होंगे। जो 10 लाख 12 लाख लोग फेल होते हैं, 13 लाख 14 लाख,
उसमें आपका नाम नहीं आएगा। भाई इसके लिए तैयारी खुद से करनी पड़ेगी। आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप खुद से ना प्रिपेयर नहीं करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक बार खुद से ज़रूर पढ़ा करें। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम वीडियोज़ में कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। हमारी हिस्ट्री की जो क्लासेस है उसके साथ जरूर जुड़ें। हिस्ट्री भी हमने अब अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर दिया है। अब पॉलिटी समाप्त हो जाए हमारी, तो फिर हम लोग जो हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।